सुखपुर एक शांत सी जगह थी। पेड़ हवा में धीरे धीरे झूमते थे। पास में नदी बहती थी, एक सिल्वर रिबन जैसी। लाइफ धीरे धीरे चलती थी, जैसे मिट्टी की सड़क पर बैलगाड़ी। बच्चे आम के पेड़ों की छाया में खेलते थे। उनकी हंसी चिड़ियों के गीतों में मिल जाती थी। गांव वाले एक दूसरे को वार्म स्माइल्स देते थे। पीस ही वहां की हवा थी। वो गांव अपने सिंपल तरीकों से कंटेंट था। यह कंटेंटमेंट एक प्रेशियस चीज थी। वहां रहने वाले सभी लोगों को प्यारी थी। इस हैप्पी गांव के किनारे भूरा रहता था। वो एक ऐसा आदमी था जिसके अंदर जैसे स्टॉर्म भरा हो। उसका फेस अक्सर गहरी फ्राउन में रहता था। उसकी आंखें जब तुम्हारी आंखों से मिलती तो हार्ड फ्लिंट के टुकड़ों जैसी लगती थीं। वो एक छोटी सी पुरानी सी हट में अकेला रहता था। वो हट भी भूरा की तरह अलग थलग खड़ी थी, एक साइलेंट सेंटिनल अपने सीक्रेट संभाले हुए। कुछ ही लोग उसके घर के पास जाने की हिम्मत करते थे। वो गांव की ब्राइट एज पर एक शैडो जैसा था। उसका सॉलिट्यूड एक फोर्ट्रेस था जो उसने बड़े ध्यान से अपने दिल के चारों तरफ बनाया था। सुखपुर के अच्छे फोल्क भूरा के बारे में दबी आवाज में बात करते थे। उसका टेम्पर बहुत तेज है। कोई न्यूकमर से फुसफुसाता है, बेस्ट है उससे डिस्टेंस रखो। कोई और अर्नेस्टली एडवाइस करता है। बच्चों को स्टर्नली वार्न किया जाता था कि उसके घर के ज्यादा क्लोज नहीं खेलें। स्टोरीज वेग और अनसेटलिंग उसके नाम से सुबह की धुंध की तरह चिपकी हुई थी। कुछ कहते थे एक बड़ा सैडनेस कई साल पहले उसे बदल गया था। दूसरे मानते थे कि वो सिंपली एक सावर स्पिरिट के साथ पैदा हुआ था। इस तरह वो एक लोनली पाथ पर चलता था, उनकी बनाई और अपनी चुनी हुई अनसीन दीवारों से घिरा हुआ। भूरा अपनी तरफ से ये म्यूचुअल अवॉइडेंस का अरेंजमेंट प्रेफर करता लगता था। वो रेयरली गांव के बस्लिंग स्क्वायर में किसी से बात करता था। अगर उसे सरप्राइज चाहता था तो वो मार्केट जाना शुरू करता था। उसके ट्रांजैक्शंस पर ऑलमोस्ट बिना किसी प्रेजेंटेशन का वो कोई स्माइल्स नहीं करता था, बदले में कोई फ्रेंड्स भी उसे गांव की ओवरऑल चीफ बच्चों का उसकी वर्ल्ड छोटी और क्वाइट थी, बिल्कुल वैसे जैसी वो सोचता था कि वो फॉरएवर रखना चाहता है। इस केयरफुली ऑर्डर्ड डिस्टेंस और साइलेंस की दुनिया में गुड़िया आई। वो एक छोटी सी लड़की थी, 5 समर्स से ज्यादा बड़ी नहीं। लाइफ की एक ब्राइट स्पार्क। उसकी आंखें ब्राइट थीं, एक एंडलेस बबलिंग क्यूरियोसिटी से। एक स्माइल उसकी कांस्टेंट कंपेनियन थी, उसके छोटे से फेस को लाइट अप करती हुई। वो फील्ड्स में जॉयफुल अबैंडन के साथ बटरफ्लाइज के पीछे भागती थी। वो अपने छोटे वेल टेंडेड गार्डन में फूलों को स्वीट सिंपल गाने सुनाती थी। गुड़िया वर्ल्ड को अनएंडिंग वंडर और डिलाइट की जगह देखती थी। हर नया फेस एक पोटेंशियल फ्रेंड था, एक एडवेंचर जो होने वाला था। उसका दिल कोई फियर नहीं जानता था, सिर्फ एक इनोसेंट ओपननेस थी। गुड़िया गांव के कुछ पार्ट्स में नई थी, रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ मूव हुई थी। उसे गांव वालों के बीच भूरा की स्टर्न रेप्यूटेशन के बारे में नहीं पता था। अभी तक किसी ने उसे उस ग्रम्पी आदमी से वेरी रहने को नहीं कहा था। उसकी इनोसेंट परसेप्शन में वो गांव का बस एक और पर्सन था, शायद एक पर्सन जो थोड़ा सैड, थोड़ा लोनली लगता था। वो नर्वस विस्पर्स या दूसरों की क्विकली अवर्टेड गेजेस को नहीं समझती थी। उसकी वर्ल्ड सिंपलर थी, अडल्ट फियर्स या प्रीकंसीव्ड जजमेंट से अछूती। उसू ने एक आदमी देखा, कोई मॉन्स्टर नहीं। यह अनटार्निश्ड इनोसेंस उसका स्पेशल पावरफुल गिफ्ट था। एक सनी आफ्टरनून गुड़िया हैप्पीली एक ब्राइट येलो बटरफ्लाई के पीछे भाग रही थी। वो इधर उधर फ्लटर कर रही थी, उसे एक मैरी गिगलिंग डांस करा रही थी। बटरफ्लाई एक विम्सिकल गाइड भूरा की क्वाइट आइसोलेटेड हट की तरफ डांस करती हुई गई। भूरा बाहर था, उसके बड़े हाथ फिशिंग नेट मेंट करने में बिजी थे। उसका ब्राउ डीप कंसंट्रेशन में फरोड था। गुड़िया अपने प्लेफुल चेस में पूरी तरह खोई हुई रियलाइज किए बिना उसके पास स्टंबल कर गई। उसू ने ऊपर देखा और उस स्टर्न आदमी को पहली बार देखा। वो उसके छोटे फ्रेम के लिए एक स्टर्डी ओल्ड ट्री जितना लंबा लग रहा था। बटरफ्लाई उसका अनविटिंग एक्सक्यूज एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए उसके डस्टी शू पर लैंड कर गई। पूरा फियर्सली स्काउल किया जब उसने छोटी लड़की को इतना क्लोज देखा। गो अवे! वो ग्रम्बल किया। उसकी आवाज सूखे रिवर बेड में पत्थर फटने जैसी थी। क्योंकि उसी में अपने वर्क में बिजी हूँ। उसे फुली एक्सपेक्ट था कि वो फ्लाइट में भाग जाए जैसे गांव के ज्यादातर बच्चे करते हैं। लेकिन गुड़िया न हिचकिचाई, न ही क्राई।